देखो, जब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तो ध्यान में जाने का अर्थ क्या है, और ध्यान में हम कब तक नहीं जा पाएंगे? जब तक हम सब कुछ न भूल जाएं, तब तक ही अपने भीतर का ध्यान लग सकता है। क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम संसार में जानते हैं, जो कुछ संसार से समझते हैं, वो सारे का सारा वृत्तांत तो बाहर की दुनिया का है। और बाहर की दुनिया को भूलना और भीतर की यात्रा तय करना, दो अलग सफ़र हैं। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान में बैठिए, ओम सोहम के साथ ये जानिए कि मैं कौन हूँ। तो जानने के लिए हमें पाँव के अंगूठे से सिर की चोटी तक अपने भीतर जाना है। तो भीतर का रास्ता तो आपको पता ही नहीं है, ना तो कोई रास्ता किसी ने बनाया है वो, क्योंकि पहले कोई गया ही नहीं है। तो जब कोई पहले वो गया ही नहीं है उस रास्ते से, तो आप कैसे उस रास्ते पर चल पाओगे? तो इसलिए भीतर की जो यात्रा है उसके लिए रास्ता स्वयं को बनाना है। तो स्वयं जब हम रास्ता बनाना पड़ता है पहली बार कहीं भी, तो उसके लिए संघर्ष, मेहनत और गुरु के प्रति समर्पित भाव बड़ा आवश्यक है। नहीं तो भीतर की यात्रा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एकांत की यात्रा है। किसी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। वो हर एक को व्यक्तिगत, नर हो, नारी हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, सबको वो यात्रा जो है भीतर से अकेले करनी है। जहाँ मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, क्राइस्ट यीशु मसीह जो हुआ है, एक बार बहुत भीड़ ने उसको घेर लिया। तो जब बहुत भीड़ ने उसको घेर लिया, तो उसकी जो माँ थी जिसने उसको जन्म दिया था, मरियम, वो कहने लगी कि मेरा बेटा है, मैंने उससे मिलना है। तो भीड़ ने देखा जब उसकी माँ आ रही है कि उसने रास्ता दे दिया। तो भीड़ से निकलकर जैसे ही वो यीशु मसीह क्राइस्ट के पास पहुंची, तो उसने कहा, पवल कह रही है कि आपकी माँ आ गई है। उसने कहा मेरी कोई माँ नहीं है। क्राइस्ट ने कहा मेरी कोई माँ नहीं है। तो माँ हैरान रह गई। अब वहाँ उसका कहने का अर्थ क्या था? संसार की व्यवस्था थे, वो उसकी माँ तो थी, जन्म तो दिया था। तो उसने कहा कि भीड़ से निकलकर हम जब माँ को भी भूल जाएंगे, तब हम ये यात्रा तय कर सकते हैं। वहाँ ना माँ है, ना पति है, ना भाई है, ना बेटा है,
वहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए यात्रा है सिंपल, लेकिन कठिन क्यों है? क्योंकि हम बाहर जुड़े हुए हैं। बाहर जो हमारे पंख हैं वो हमने फैला के उनके साथ किसी न किसी को जोड़ के रखा है, और जब तक हम इस अवस्था में रहेंगे तो भीतर की यात्रा नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा जिसको हम कहते हैं उसको मिलने के लिए जब तक हम स्वयं को, अहंकार कहता है जिस दिन मैं मर जाती है उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। कोई इसमें ज़्यादा कष्टदायक बात नहीं है। लेकिन मैं किस दिन मर जाएगा? मैं का मतलब है अहंकार। अहंकार कभी मरता नहीं है। दो अहंकारी जुड़ जाते हैं तो वो अहंकार से अहंकार को ही निकालते हुए अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं और अपनी प्रसिद्धि कर लेते हैं। जैसे दो झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले लोग होंगे तो आपस में जब वो चर्चा करेंगे तो चोरी की करेंगे। झूठ बोलने वाले झूठ की, तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे कि ये तो बहुत एक्सपर्ट है चोरी में, ये झूठ बोलने में। एक दूसरे से फिर वो मुकाबला करते हैं, झूठ बोलने में, चोरी करने में, अपने अहंकार को प्रकट करने में। तो इसलिए अहंकार खत्म नहीं होता है और परमात्मा प्रकट नहीं होता है। अहंकार की मृत्यु और परमात्मा का प्रकट होना, बस इतना ही है। अगर आपने अपने अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, उसी क्षण, उसी समय आपको स्वयं के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपके बिना कोई परमात्मा नहीं है। स्वयं के दर्शन का अर्थ है जो अंधेरा आपके भीतर है वो हट जाएगा और प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो इंसान के भीतर अंधेरा है। अब अंधेरे में जब अकेले जाते हैं तो डर लगता है। हम ढूंढते हैं कोई साथी मिले ताकि हम उसके साथ चल पाए, लेकिन उधर साथी कोई है ही नहीं। जहां आपको साथ नहीं मिलता है वहां आप यात्रा नहीं करना चाहते हो। संसार में साथ मिलता है तो लोग, कोई वैष्णो देवी की यात्रा निकल पड़ता है, कोई और स्थान की, कहीं ना कहीं लोग यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो भीतर की यात्रा जो है वो किसी के साथ हो ही नहीं सकती। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो अकेले है। लेकिन चूंकि मन संसार में फंसा है, आंखें संसार को देख रही हैं, बुद्धि संसार में लिप्त है, शरीर अपने आप को संसार में निखार रहा है, तो जब हम शरीर को ही संभाल रहे हैं तो जो शरीर से परे है उसे कैसे देख पाएंगे? जब अष्टावक्र को 8 उसके शरीर को बाल थे, अगर आत्मा और परमात्मा शरीर ही होता तो अष्टावक्र को नहीं आना चाहिए था। तो अष्टावक्र तो बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ है, राजा जनक का गुरु हुआ है। तो इसलिए इसके साथ हमें शरीर की जो व्यवस्था है, शरीर चाहिए, लेकिन शरीर का कोई अंग हट जाए तो परमात्मा तो फिर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप अंग नहीं हो। अब कोई व्यक्ति अंधा है तो प्रकाश तो उसको भी दिख जाएगा। ये आंखें ना हो ये तो संसार को देखेंगे, भीतर का प्रकाश तो उसको भी दिखेगा जो अंधा है। इसका मतलब ये आंखें भी नहीं है इंसान। तो शरीर का अंग हटने से हम नहीं हटते हैं, आंखों के बंद होने से हम नहीं हटते हैं। तो फिर यही तो प्रश्न है कि मैं कौन हूं? तो यहां मैं का अर्थ है स्वयं
को जानना, खुद को जानना। तो संसार तो एक दूसरे से बंधा हुआ है, कोई किसी से बंधा है, कोई किसी से बंधा है। जैसे आज नया वर्ष है, 2021 खत्म हो गया, 2022 शुरू हो गया, तो हम सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं सत्संग में बैठा हूँ तो मेरी ओर से भी पृथ्वी से लेकर आकाश तक शुभकामनाएं सबके लिए हों। लेकिन शुभकामना देने के लिए आप कैसे उसको दे पाओगे? वो तभी असर करेगी अगर आपके अंदर प्रकाश है। अगर अंधेरा है तो अंधेरे में टटोलने से कुछ मिलेगा थोड़े? अंधेरे में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, अपना आप नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि सत्संग में आकर आपको अपने आप को प्रकट करने की आवश्यकता है, अपने आप में रहने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप में शांत रहने की आवश्यकता है और अपने भीतर से अंधेरे को हटाने की आवश्यकता है। तो अंधेरा कैसे हटेगा? अंधेरा तभी हटेगा जब तुम भीतर झांकोगे। सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो आपके भीतर तो करोड़ों सूरजों की लाइट है, लेकिन फिर भी आपको भीतर अंधेरा दिखता है। तो फिर इसका मतलब है कि सिस्टम गड़बड़ है। तो गड़बड़ सिस्टम को ठीक करने के लिए ही आपको ध्यान में जाना है। और किसके ध्यान में? किसी और का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर ही सब कुछ भूलते हुए ब्रिकुटी के ऊपर विचार शून्य होकर अपने आप से जुड़ने की आवश्यकता है, तो सबका कल्याण हो जाएगा। फिर तो हर रोज नया वर्ष है, हर रोज नया वर्ष होता है। जो आज है ये गुजर जाएगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। फिर कल फिर नया दिन है, नया वर्ष है। लेकिन संसार गिनती के द्वारा चलता है, इसलिए जहाँ पर पर्व बनाए गए हैं और जब कोई पर्व बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई कथा जोड़ी जाती है। लेकिन जब तक हम कथाओं कहानियों से हटकर अपने भीतर की किताब को नहीं पढ़ेंगे, अपने भीतर को नहीं जान पाएंगे, तब तक ये यात्रा करनी बड़ा कठिन हो जाता है। आप जितने भी जहाँ सत्संग सुन रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक सबको काफ़ी देर हो गई है यहाँ आते हुए। तो जब काफ़ी समय हो गया है तो आज तक तो आपको अपने आप को खाली कर लेना चाहिए था। अगर हम अपने आप को खाली ना कर पाए तो कभी भी हम अपना भीतर का दीदार नहीं कर सकते। दूसरों का दीदार कर सकते हैं, दूसरों से बातें कर सकते हैं, दूसरों की कहानी सुना सकते हैं, दूसरों को अपनी कथाएं जो काल्पनिक शक्तियों पर आधारित है वो उनको सुना सकते हैं। तो फिर हम सच को नहीं जान पाएंगे। तो सच को जानने के लिए हमें बाहर से हटकर भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि सच स्वयं अपने भीतर कहीं है ही नहीं। हर आदमी के भीतर सत्य है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं ही सत्य हूँ।
जिसमें तुम्हें ये समझा जाए मैं कौन हूँ, अहंकार मिट जाए, तो फिर छोटी मैं अहंकार की खत्म हो जाएगी, उसके स्थान पर बड़ी मैं आत्मतीय रूप में आ जाएगी। फिर समझा जाएगी कि मैं सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए मैंने आज के सत्संग में चर्चा शुरू की कि मैं की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु और परमात्मा का प्रकट होना निश्चित है। इसलिए अहंकार छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जहाँ मैं एक छोटा सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, तो उस राजा ने सुबह उठ के अपने महल के बाहर वो टहल रहा था, तो सामने एक फ़कीर खड़ा था जो अपना एक प्याला लेके मांग रहा है। तो राजा ने देखा ये फ़कीर एक कुछ मांग रहा है। उसने कहा क्या मांग रहे हो? कहता है राशन थोड़ा बहुत मिल जाए, तो बस इतनी ही मेरी डिमांड है। उसने कहा ठीक है, लेकिन कहा ये प्याला राशन से भरना पड़ेगा। जो उसके पास प्याला था उसने कहा इसको भरना पड़ेगा। तो राजा को अहंकार आ गया। उसने कहा ये मैं राजा हूँ। उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूँ? उसने कहा छोड़ो, आपने जो उसके महल में पहरेदार थे या नौकर थे किसी को बुलाया। उसने कहा इसका जो प्याला है वो सोने हीरे ज्वारात से भर दो, राशन की जरूरत नहीं, वो भर दो। उसने प्याला ऐसे खड़ा किया तो वो डालना शुरू हो गए। डालते डालते दोपहर हो गई, वो प्याला भरते ही नहीं है। शाम तक राजा का खजाना जो था वो जितने भी धन दौलत सब थी उसने डाल दी, वो प्याला ही नहीं भरा। तो अहंकार जो है, राजा को अहंकार आ गया मैं बहुत अमीर हूँ। तो ये एक छोटा सा फकीर एक प्याले की बात कर रहा है, तो इसके आटे की जगह मैं इसको हीरे ज्वारात से ला दूंगा, लेकिन उसका वो प्याला भरा नहीं। तो यहाँ मेरा ये आपको छोटी सी कहानी सुनाने का अर्थ क्या है? अहंकार कभी तृप्त नहीं होता है। अब उसका प्याला क्या था? इच्छा। उसने पूछा ये क्या है? जो राजा ने पूछा यार मैं तो अब कुछ नहीं रहा मेरे पास, आप बताओ ये चक्कर क्या है? उसने कहा ये एक आदमी की खोपड़ी है। जो प्याला था वो आदमी की खोपड़ी का है। उसने कहा ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। तो ये इंसान की खोपड़ी है, ये इसमें इतनी इच्छाएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती। एक खत्म होगी दूसरी, इसलिए ये प्याला जो हमारी इच्छाओं का है भरता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने जीवन को सरल भाव में जीने का प्रयास कीजिए। जैसे हो वैसे प्रकट हो जाओ तो जीवन सुखी हो जाएगा। तुम कैसे हो यही तो जानना जरूरी है। तुम चालाक नहीं हो, तुम सिंपल। जब तुम पैदा हुए तो चालाक थे क्या? अगर आपको स्वयं नहीं पता आती है तो बच्चा जब पैदा होता है उसको उठाइए, उसके अंदर मासूमियत है, कोई भी उठा ले उसको कोई गिला नहीं है। उसको थप्पड़ मारो रोएगा, कुछ नहीं कहेगा। कहीं जंगल में छोड़ दो नहीं डरेगा। चोर उठा ले जाए उसको कोई गिला नहीं है किसी से। तो कितनी मासूमियत है उसके अंदर। तुम्हारा स्वरूप सबका वही तो है, हम सबका स्वरूप तो वही है। एक अणु से हम
शिशु रूप में आए और उससे बड़े होते होते पूर्ण शरीर धारण कर लिया, और बड़े होते होते रंग किसका चढ़ता गया? संसार का, दुनिया का। जब संसार का रंग जैसे जैसे चढ़ता गया, आपके अंदर मैं आ गई, आपके अंदर मन आ गया, आपके अंदर बुद्धि आ गई, आपके अंदर दिमाग आ गया। आप कहने लगे मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरे से लायक तो कोई है ही नहीं। हर आदमी समझता है कि दूसरे को नहीं पता है, मुझे ही सब कुछ पता है। और जब तक जो तुम्हें पता है वो एक अहंकार की निशानी है, वो छूट जाए तो आपका काम बन गया, जीवन सफल हो गया। बड़ी स्पष्ट वाणी में सबको बताता हूँ, हमें जीवन मिला किस लिए है? एक इसलिए कि ये कर्म भूमि है, कर्म जहाँ हम पैदा हुए हैं। दिस इज ए लैंड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कर्मण्य से बाजी करे माँ फलेचू कदाचन। यहाँ कर्म करना है। वो कर्म क्या है? इस देह का निर्वाह करने के लिए कर्म करना है। शरीर है ना, इसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। एक कर्म उसके लिए है, और दूसरा कर्म मैं कौन हूं ये जानने के लिए। मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं आंखें भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। क्योंकि शरीर के अंग के हटने से आप फिर भी रहोगे। मैंने पहले भी कहा, आंखें आपकी, इंसान अंधा हो जाए वो तो फिर भी रहेगा। आंखें चली गई ना, अंग चलेगा वो फिर भी। वो कौन सी चीज है जो फिर भी रहती है? वो एक ज्योत, वो एक सत्य। आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होती, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको अनुभव किया जाता है, अनुभूति की जाती है, वो है आत्मा और परमात्मा। जिसको टच किया जाता है वो जड़ है, जिसे हम छू सकते हैं वो जड़ है। और शरीर है, इसको छू सकते हैं। संसार के हर पदार्थ को हम टच कर सकते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसको जड़ कहते हैं। जिसको हम पकड़ नहीं सकते उसको चेतन, चैतन्य आत्मा कहते हैं, उसको सच कहते हैं। संसार में कितने आपकी शक्तियां खड़ी कर दी काल्पनिक आधार पर, जबकि वो सत्य नहीं है। कल्पना तो है, कल्पना की जा सकती है, लेकिन कल्पना से परे सत्य है। पहले हर चीज़ की कल्पना की जाती है, फिर सत्य तक पहुंचा जाता है। तो आपके जितने भी पदार्थ धरती पर हैं ये काल्पनिक हैं, ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। शरीर भी कल्पना के आधार पर है, ये भी सदैव रहने वाला नहीं है। लेकिन जब तक सत्य इसके भीतर है ये चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा जब हम चक्रों में पड़ जाएंगे, हम अपने आप से भी अलग हो जाएंगे, हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, हम परमात्मा को कहाँ जान पाएंगे। अब ओम नाम क्यों मैं करवाता हूँ? क्योंकि साउंड एंड लाइट जो है, शब्द ध्वनि और प्रकाश, इसी से दुनिया की उत्पत्ति हुई है। संसार की उत्पत्ति साउंड एंड लाइट से हुई है। साउंड आपको सुनाई देती है, लाइट आपको दिखती नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, साउंड हम सब सुनते हैं, लेकिन जो प्रकाश ज्योति उसके भीतर आती है वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए उस ज्योति से जब प्राण बाजू आपके भीतर जाती है, तो जब प्राण ऊपर को आते हैं तो श्वास के द्वारा ही साउंड निकलती है, ओ आ ओ आ। वो साउंड ये दिखाती है कि जो उत्पत्ति है संसार की, वो तभी साकार होती है जब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब आप उस साउंड को फिर करते 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 साउंड शांत हो जाएगी, क्योंकि जीवात्मा शांत थी, आई प्राण बाजू आई, प्राण बाजू जब नीचे गई, नीचे से फिर जब रिवर्स आई मुंह के द्वारा बाहर,
तो साउंड क्रिएट हुई, और उस साउंड ने ये बताया कि ये जो जीव है, शरीरधारी जो मनुष्य है, नर है, नारी है, लड़का लड़की जो भी है, ये जिंदा है। उस साउंड ने आपको ये प्रूफ दे दिया कि वो साउंड आई तो जिंदा है। तो इसका मतलब है हम सब उस साउंड के द्वारा ही जिंदा हैं। तो कहते हैं ना, ये जीवन भगवान का है, सब कहते हैं। तो इसका मतलब जीवन भगवान कौन है? वो साउंड है। तो वो साउंड है, वही साउंड को ओम कहते हैं। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो जितने भी संप्रदाय हैं संसार में, ये तो यहाँ बनाए गए हैं ना। अगर ये सत्य होते तो हिंदुओं की अलग साउंड होनी चाहिए थी, मुसलमानों की अलग साउंड होनी चाहिए ना। साउंड तो एक ही है। हिंदू के घर में पैदा हो वो भी ओ आ करेगा, जो मुसलमान के घर में, सिख, सबके साउंड इज वन। तो धरती पर जब हम संप्रदाय अलग अलग बना देते हैं तो उससे झगड़े पैदा होते हैं, और जब तक एक रिलीजन ना हो तब तक दुनिया में झगड़े खत्म नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो जीवन के रहते हुए खुद को जानिए, जीवन के रहते हुए खुद को जानिए। पहले खुद को जानोगे तो समझ आएगी ना। खुद ही अंधेरे में घूम रहे हैं तो फिर आप भी अंधेरे में डंडे मारोगे और दूसरा भी अंधेरे में ही मारेगा, तो फिर अब डंडा किसके सिर पर पड़ जाए किसका पता नहीं आएगा। और इस तरह से सब अंधेरे में लड़ के मर के चले जाएंगे। अंधेरे का मतलब क्या है? अज्ञानता। तो इसलिए जब हम शब्द करेंगे तो प्राण वायु, मैंने बहुत बार कहा है सत्संग में कि जो प्राण वायु है वो ही प्राण वायु मैली है। जब तुम उसको ओम के द्वारा जैसे श्वास क्रिया छोड़ के प्राण वायु को बाहर निकाल देते हो तो आपके भीतर खाली हो जाता है। और जब आपका भीतर खाली हो जाता है तो जो संसार का अंधेरा है बाहर का, वो गायब हो जाता है और अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई तथाकथित पखंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई बुत प्रस्ती या वो काल्पनिक शक्तियां हैं उनसे आगे आने की ज़रूरत है, उनके साथ चिपने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तुम ऐसा कर लोगे आपको समझ आ जाएगी। और जब तक खुद को समझना आए तब तक इंसान कहता है कि परमात्मा कोई देख नहीं सकता, कोई से मिल नहीं सकता। भाई तब तक तुम अपने भीतर से अंधेरे को नहीं हटाओगे तो कैसे वो उस रास्ते को तुम अकेले ही तय कर सकते हो। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है, ना तो आपका दोस्त जा सकता है, ना आपके माता पिता जा सकते हैं, ना भाई ना बहन। ये तो सारे रिश्ते टेम्परेरी हैं और समय की धारा में टूट जाते हैं। इसलिए कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को जानिए, अपने आप में रहिए तो जीवन सफल हो जाएगा। बाकी जिसका जो कर्म है वो तो मैंने पहले ही कहा, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई और प्रकार का व्यवसाय करता है, वो करो। व्यवसाय का लिंक आप तक नहीं है, वो शरीर तक है। क्यों? कि शरीर के लिए हमें पानी, क्योंकि 5 चीज़ों को बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए इसको पृथ्वी तत्व भी चाहिए और पृथ्वी से अन्न मिलता है, वो चाहिए। पानी भी चाहिए क्योंकि ये पानी से बना है। हवा भी चाहिए क्योंकि श्वास की ज़रूरत है। आग भी चाहिए क्योंकि पाचन चीज़ें जो है वो भस्म होनी चाहिए। तो इसलिए आप धरती पर आए हो, सिंपल सा जीवन मिला है, इसको आप उलझनों में मत डालिए। इधर उधर भड़क कर कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खुद आप जो चीज़ आपके भीतर है वो बाहर कैसे मिलेगी आपको? मुझे बताओ ना, कैसे संभव होगा? वो जो चीज़ बाहर है ही नहीं, आपके भीतर है और भीतर तुम जाना नहीं चाहते हो।
तो फिर परमात्मा को कैसे मिलोगे, अपने आप को से कैसे मिलोगे? तुम दूसरे से मिलना चाहते हो, अपने आप को मिलने से डर लगता है आपको, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। आपको मशहूरी कराने की ज़रूरत है, आप प्रसिद्धि चाहते हो, इसलिए आप दूसरों के आगे अपनी महत्ता, अपनी प्रसिद्धि, अपनी बातें, अपना दिमाग, अपनी कहानियाँ सुनाना चाहते हो। अपने आप को क्या सुनाओगे? अपने साथ तो तुम झूठ भी नहीं बोल सकते हो, बोलोगे तो अपने आप को कोसोगे। अपने आप में आप सत्य ही कह सकते हो और कुछ नहीं कह सकते हो। इसलिए अपने आप से मिलना कठिन है, दूसरे से मिलना आसान है। इसलिए इंसान जो है वो दूसरों को मिलने की कोशिश करता है, उससे उसकी मशहूरी होती है। खुद मशहूरी क्या करोगे अपनी? कैसे करोगे? अपने आप से मिलकर अपनी प्रसिद्धि कैसे करोगे? नहीं हो पाएगी ना। दूसरा आपकी प्रसिद्धि कर सकता है, दूसरा आपके गुणों को बखान सकता है, तो इसलिए आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। तो जब भीतर की यात्रा करोगे वहाँ कोई मिलेगा ही नहीं। जब वहाँ मिलेगा नहीं, आप अकेले पड़ जाओगे। अकेले आदमी डरता है, अकेले डरता है। तो जब तक डर ना निकले, वहम, भ्रम, विचार, विकार, ये संपन्न करने के लिए ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये संपन्न करने के लिए ही आपको अपने भीतर की प्राण वायु को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ओम का उच्चारण करने से प्राण वायु बाहर जाती है, तो उससे फ़ायदा ये है कि वो एक तो साउंड क्रिएट होगी, और साउंड क्रिएट होने से सराउंडिंग वातावरण शांत होता है, और प्राण वायु निकल जाती है और सराउंडिंग वातावरण भी शांत हो जाता है, और आपका ध्यान भी लग जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि हिंदू कोई भी जहां धरती पर जो आया है, सब किसी न किसी रूप में इसी को कह रहे हैं। अब एक मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर, तो वो भी ओम की परबटन फार्म है। एक ओंकार सतनाम सिख कहते हैं, हिंदू ओम कहते हैं, ओम नमः शिवाय इसी के साथ मंत्र है। क्रिश्चियन जामीन, मतलब उसी को थोड़ा बहुत हेर फेर करके अपने अपने मंदिर बना लिए हैं, अपनी मस्जिदें खड़ी कर ली हैं, और अपने घरों में देवी देवता स्थापित कर लिए हैं जो मर चुके हैं। तो जब तुम मुर्दों को देवता मानते हो तो तुम भी तो मुर्दे हो गए फिर। और एक तो मर गया उसको देवता बना दिया, और स्वयं तुम उस मुर्दे की पूजा कर रहे हो। तो मुर्दों की पूजा तो मुर्दे ही करते हैं। और फिर उन्हीं को इतना आपने महत्ता दे दी है। आज माँ बाप मान रहे हैं, कल उनके बच्चे मान रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रथा इतनी पक्की हो गई, वो ही मुर्दा भगवान बन जाता है। तो संसार का कल्याण कैसे होगा? संसार कैसे अपने आप में रह पाएगा? संसार सच को कैसे जान पाएगा? और फिर इतना डर है कि उसको माथा टेके बिना आप कहीं जा नहीं सकते हो। फिर उसके साथ वहम शुरू हो जाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ये हो गया। तो फिर आप जो हो वो तो खत्म हो गए, आपका अस्तित्व तो गया। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपको सत्संग में, ध्यान में, समाधि में अपने आप में रहना पड़ेगा, तभी जाकर जीवन सफल होगा। रात होती है आपके पास, 2-3 घंटे बैठिए, जीवन को सफल बनाइए। मान लिया दिन को काम है, और रात को क्या काम होता है? स्वाय बिस्तरे पर बिल्लियाँ मारने जाए, यही, और इसके अलावा तो कोई काम नहीं होगा ना। तो वो वहाँ से समय चुराइए, वो समय चुराना आपका काम है।
ध्यान में बैठना आपका काम है। और फिर अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैं पूर्ण उसकी मदद करता हूँ। ये मेरा काम, मैं अपना फर्ज पूरा निभाता हूँ। आप नहीं निभाते हो तो वो आपका दोष है, मेरा नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आप का जो फर्ज है ध्यान में बैठना वो पूरा कीजिए। बहाना नहीं चलता वहाँ, एक बात जरूर याद रखना। बहाने लगाते हैं, मैं वहाँ जाना था, मुझे ये पड़ गया, वो हो गया, ये सब बहाने जो हैं वो नहीं चलते हैं। वो दुनिया में चल सकते हैं, परमात्मा के द्वार में बहाना नहीं चलता है। संसार को धोखा देने के लिए बहाने चल सकते हैं, वहाँ नहीं चलता है। इसलिए कोई बहाना नहीं। समय 24 घंटे सबके पास है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, उसने सबको 24 घंटे समय दिया है। बताए कोई किसके पास 24 घंटे समय नहीं है? हाँ, उस 24 घंटे में निकालना वो आपका काम है। उसने सबको बराबर समय दिया है। उस बराबर समय में से आप कितना निकाल सकते हो? कम से कम 10% तो निकाल लो। तो 24 घंटे का 10% कितना हो गया? 2 घंटे 40 मिनट कम से कम। तो वो भी नहीं निकालोगे तो फिर कहोगे भगवान नाराज हो जाता है। वो ना नाराज होता है ना खुश होता है। नाराज और खुश आपका मन होता है। नाराज और खुश आपके विचारों का जो समूह है वो हो सकता है। नाराज और खुश आपका स्वार्थ हो सकता है। ईश्वर को क्या लेना देना है? फिर अपनी मन गढ़ंत कहानियों के द्वारा आप अपना जीवन जीना चाहते हो, जो कि एक अंधकार वाला रास्ता है। उस अंधकार के रास्ते से निकलकर आप शांत हो जाइए। अगर आप कहते हैं कि दौलत तो सब कुछ है, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो महान कौन हुआ था? सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को लूटा। पता है ना आपको? सिकंदर एक ऐसा बादशाह हुआ है जो कभी हारा नहीं किसी से। तो वो लूट कर जब पूरी दुनिया को लूट कर वापस जा रहा था हिंदुस्तान से, जब तो रास्ते में उसे एक फकीर मिला। तो वो फकीर के पास गया, कहने लगा मैं सिकंदर हूँ, मैं महान हूँ। उसने कहा अच्छा, कैसे हो तुम महान? कहता मैंने पूरी दुनिया को जीता है, पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास है। फकीर ने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम महान हो, पूरी दुनिया की दौलत है। हाँ। उसने कहा अगर तुम कहीं रेगिस्तान मरुस्थल में चले जाते हो तो मरुस्थल वो बिल्कुल मरुस्थल है, वहाँ कोई नहीं है। तो मैं वहाँ एक लोटा जो है वो पानी से भरा हुआ मेरे पास है और आपको प्यास लगी हुई है। तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है तो मेरे पास लोटा है, तो आप मेरे पास आओगे तो आपको पानी चाहिए। हाँ। तो फिर आप मेरे से पानी मांगोगे? हाँ मांगूंगा, जब प्यास लगी होगी। तो अगर मैं नहीं दे दूँ पानी तो आप क्या करोगे? क्या दोगे? यही मैं, जब आदमी मर रहा होता है ना तो वो कुछ भी दे सकता है। उसने कहा कि मैं आपको आधा राज दे दूंगा। पानी तो पीना पड़ेगा क्योंकि मर रहा है आदमी प्यास से। उसने कहा मैं अगर आधे राज पर नहीं देता हूं तो क्या करोगे? आप आधा दौलत मेरे को देते हो, आधा राज देते हो। मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं देना है। फिर क्या करोगे? ये फिर मैं सारा ही दे दूंगा, पूरी दौलत दे दूंगा। तो उसने कहा फिर आपकी दौलत की और आपके राज की कीमत एक लोटा पानी के बराबर हुई ना।
जो पूरी दुनिया की दौलत लूट के, तो यो मृत्यु है। एक आदमी मर रहा हो ना, डॉक्टर के पास गया हो, कहता है डॉक्टर साहब बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, कहता है नहीं? तो फिर ये कहाँ की महानता है? ये झूठी पाल के रखी है। मैं उस राजा की मिसाल दे रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को पैसे लूट कर वापस ले जा रहा था, और जब वो भारत से वापस जा रहा था तो रास्ते में बीमार हो गया। तो उसने अपनी माँ को कहा था कि माँ, मैं पूरी दुनिया की दौलत लूट के तेरे कदमों में लाऊंगा। अब माँ के पास पहुंचने के लिए उसके पास 24 घंटे बचे थे। 24 घंटे के बाद उन्हें माँ के पास पहुंचना था, बीमार हो गया। उसके साथ बड़े बड़े डॉक्टर 24 घंटे रहते थे। तो उसने कहा मेरे को, बीमार हो गया, उसने कहा मेरे को माँ तक पहुंचाओ, मैंने माँ से वायदा किया है। तो डॉक्टर ने जब देखा कि नहीं, वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो अपनी पूरी दौलत देने को तैयार था, लेकिन नहीं बचा। तो जिसका नशा है आदमी को आज के युग में, हर युग में, दौलत का नशा, पद का नशा, हुस्न का नशा, अमीरी का, इंटेलिजेंसी का, ये जितने नशे हैं दुनिया में, ताकत का, शोहरत का, ये सब के सभी नशे एक क्षण में उड़ जाते हैं। एक ही नशा है जो नहीं उड़ता है, वो है अहम ब्रह्मस्मि, मैं सत्य हूं। वो मरता ही नहीं है। बाकी सब नशे वक्त की धारा में बह जाते हैं, लेकिन आदमी जो वक्त की धारा में बह जाता है उसी को सच मानता है। जो छीन जाना है आपसे, आप उसी को सब कुछ मान रहे हो। इसलिए जब तक आप स्वयं में नहीं ठहर पाओगे, स्वयं को नहीं जान पाओगे, तो कभी काम बनने वाला नहीं। इसलिए जीवन के रहते हुए जीवन जीने की कला सीख लो। ये नहीं कहता हूं मैं कि पैसा नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए छूट है, तुम कमाओ। लेकिन जिसके लिए तुम असली धरती पर आए हो वो कार्य जरूर करो। वो कार्य आपका यही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ या किस लिए आई हूँ, कौन हूँ। जिस दिन ये समझ आ जाए तो आपकी जीवन यात्रा सफल होगी। अगर नहीं आती है, अब लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उसको मौत ने उससे कोई लेन देन नहीं है। वो एक क्षण में नहीं वेट करेगी। अगर उसने इंतजार करना होता तो सिकंदर भी अपनी माँ के पास पहुंचता, लेकिन वो सारी लूटी हुई दौलत माँ के पास नहीं, रास्ते में ही मर गया और पहुंची भी नहीं वापस में। तो ये संसार के दृष्टांत जो हैं ये आपको सीख के लिए ही समय समय पर दृष्टांत होते हैं और ये बातें होती हैं। इसलिए आप अपने जीवन को जितना भी है, जितना पीछे जी लिया वो चला गया, उसको तुम ला नहीं सकते हो। लेकिन आज से तो अपने आप को, जो मैंने बातें बताई, शब्द करके अपने आप को सफल बना सकते हो।
नमः। ओम सतगुरुवे नमः।